बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में हाथों और पाँव की रंगत निखारने के लिए हाथों और पाँव की खुरदरी, रफ़ और डल स्किन को और डार्क स्किन को फेयर करने के लिए आपको एक बेहतरीन टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से आपके हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर हो जाएगा। और अक्सर चेहरे का रंग फेयर होता है, लेकिन हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर नहीं होता। हाथों और पाँव की स्किन बहुत रफ़ और डल होती है, तो आप लाजमी इन टोटकों का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आजमाए हुए टोटके हैं और घरेलू अशिया से तैयार किए गए हैं। अक्सर टोटके जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो बहुत ही आसान और सस्ते से हैं, सादा से हैं। किचन में मौजूद आप अशिया से टोटकों को तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहला टोटका बताने जा रही हूँ। इस टोटके को तैयार करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने दही लेना है। तकरीबन 2 बड़े चम्मच आप दही लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच दही ली है और प्याले में ऑलरेडी इसको मैंने डाल के रख दिया है। आप अच्छे से इसको फेंट लेंगे चम्मच की मदद से, ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो फट जाएं और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इस तरह आपने अच्छे से इनको मिक्स करना है और फिर इसमें लेमन जूस को ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस को ऐड ना भी करें। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन मौजूद है, अवेलेबल है आसानी के साथ, तो आप इसमें लेमन जूस को ऐड कर सकते हैं। नाज़रीन, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे पहले और फिर इसमें हम लेमन जूस को ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, लेमन नहीं है, तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टोटके को आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर सर्दियों में हाथों और पाँव की स्किन बहुत रफ़ हो जाती है, तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें। घरेलू कामकाज करने वाली ख़वातीन के लिए ये बेस्ट टिप है। अपने हाथों और पाँव के कलर भी फेयर कर सकते हैं, अपने हाथों और पाँव की स्किन को नरम और मुलायम भी बना सकते हैं। ऐसे ही हम इसको फेंट लेंगे। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस को ऐड करूँगी। इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 2 चम्मच दही को आपने फेंट लेना है और 1 चम्मच आपने लेमन जूस को इसमें ऐड करना है। अब मैं इसमें लेमन जूस को ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच। ये मैंने 1 चम्मच लेमन जूस लिया है। अब मैं इसमें लेमन जूस को ऐड करने लगी हूँ। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिर स्किन पर अप्लाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इस मिक्सर का अपने हाथों और पाँव की स्किन पर मसाज करना है और फिर नीम गर्म पानी के साथ स्किन को वॉश कर लेना है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल चेहरे और गर्दन पर भी कर सकते हैं। 2 चम्मच दही में 1 चम्मच लेमन जूस को ऐड किया है। इनका मिक्सचर तैयार होने लगा है। नाज़रीन, ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसका मसाज करना है। ये देख सकते हैं क्रीमी फॉर्म में बन चुका है। ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं दूसरा टोटका बताती हूँ। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरा टोटका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, हाथों और पाँव की स्किन के लिए, रफ़ और डल स्किन के लिए, डार्क स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अक्सर जूतों के निशानात पड़ जाते हैं पाँव पर, तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके वो निशानात ख़त्म हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और हाथों की उंगलियों पर ब्लैक निशानात होते हैं, हाँ, पाँव की उंगलियों पर भी ब्लैक निशानात से होते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इस टोटके का इस्तेमाल करेंगे तो। ये टोटका भी बहुत ही आसान है और वो सादा सा है, सस्ता सा है। आप आसानी से इसको तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने सबसे पहले करना ये है कि 1 चम्मच खीरे का रस लेना है। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने खीरे का रस लिया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी को ऐड करूँगी और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड करूँगी, जैतून के तेल को, और 1 बड़ा चम्मच मैं लेमन जूस को ऐड करूँगी। इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच खीरे का रस, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच लेमन जूस।
यानी कि लीमू का रस। इन अज्जा का मिक्स से तैयार कर लेना है और फिर स्किन पर इसको अप्लाई करना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्का हल्का मसाज करते रहेंगे। दिन में किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप गर्म पानी के साथ हाथों और पाँव की स्किन को वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पाँव की एड़ियाँ जो है फट चुकी हैं या हाथों पाँव की स्किन पर झुर्रियाँ मौजूद हैं, तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इन सब का खात्मा हो जाएगा। हाथों और पाँव की स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। आइए नाज़रीन, इस टिप को अब तैयार करते हैं हम। तकरीबन 1 चम्मच मैंने खीरे का रस लिया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करूँगी। आधा चम्मच जैतून का तेल ऐड करूँगी और 1 चम्मच लेमन जूस को ऐड करूँगी। इन अज्जा का हम मिक्सर तैयार कर लेंगे। स्किन का कलर फेयर करने के लिए ये मिक्सर बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनका लाजमी इस्तेमाल करें और स्किन का कलर फेयर करें। ये देख सकते हैं आपके सामने एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसका मसाज करते रहेंगे और उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ स्किन को वॉश कर लेंगे। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये टोटका आपको पसंद आया तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं तीसरा टोटका बताती हूँ। हाथों और पाँव की स्किन के लिए जो तीसरा टोटका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इस टोटके को तैयार करने के लिए भी आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, यानी आसानी से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस टोटके के इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने इस टोटके का इस्तेमाल रोज़ाना रात को सोने से पहले करना है, यानी हाथों और पाँव की स्किन पर आपने इसका मसाज करना है और रात भर लगे रहने देना है। सुबह उठकर आप स्किन को वॉश कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आपने इसका रोज़ाना इस्तेमाल करना है। सर्दियों में ख़ास तौर पे हाथों पाँव की स्किन रफ़ हो जाती है या डार्क हो जाती है, तो आप जब इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ और पाँव की स्किन का कलर फेयर रहेगा, जैसे कि आपके चेहरे का कलर फेयर है या गर्दन का कलर फेयर है। आप लाजमी इस टोटके का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, इस टोटके को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 1 चम्मच लेमन जूस लेना है और आधा चम्मच ग्लिसरीन ले लेंगे। यानी दोनों अदा का मिक्सचर तैयार करके आप स्किन पर अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे और रात भर इसको लगा रहने देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन को ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने लेमन जूस ऑलरेडी इसमें निकाल के रख दी है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन को ऐड करने लगी हूँ। अब हम ग्लिसरीन लेंगे आधा चम्मच और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसका मिक्सर तैयार करके भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको रोज़ाना भी तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने ये मिक्सर तैयार हो गया है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। रात भर इसको आप लगा रहने देंगे हाथों और पाँव की स्किन पर। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल ना हो तो आप सिर्फ ग्लिसरीन लेकर भी हाथों और पाँव की स्किन पर इसका मसाज करके रात भर लगा रहने दे सकते हैं और सुबह उठकर वॉश कर सकते हैं। इसके अलग इस्तेमाल से भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, अगर ये टोटका आपको पसंद आया है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों टोटकों में से आप एक ही टाइम में सिर्फ एक टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही टाइम में आप तीनों टोटके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो टोटका आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, आसानी से आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, तैयार करके इस्तेमाल कर लेंगे। एक ही टाइम में तीनों टोटके इस्तेमाल नहीं करने, हर एक टोटका अलग अलग है। आपकी मर्ज़ी है, जो आपकी स्किन को सूट करे, जो आपकी स्किन पर अच्छा लगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुसलसल। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी टोटके मैंने शेयर किए हैं बहुत सस्ते से हैं, सादा से हैं, आपको बनाने में भी आसानी होगी और इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी। और अक्सर ख़वातीन सर्दियों में मैनीक्योर पेडिक्योर ज़्यादा करवाती हैं कि उनके पाँव और हाथों की स्किन का कलर बहुत डार्क होता है। तो आप घर बैठे इन चीज़ों के इस्तेमाल से
कुदरती तरीके से कलर फेयर कर सकते हैं, मैल को साफ़ कर सकते हैं, बर्तनों की चिकनाई को साफ़ कर सकते हैं, हाथों पर जमी अक्सर उंगलियों पर जमी हुई होती है। तो आप इन टोटकों का इस्तेमाल करके हाथों पाँव की स्किन कलर फेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपके चेहरे का कलर फेयर है। नाज़रीन, एक और टोटका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इस टोटके को भी आपने सिर्फ 2 अज्जा से तैयार करना है और स्किन पर इसको अप्लाई करना है रोज़ाना रात को सोने से पहले। हाथों और पाँव की स्किन पर आप इसका मसाज कर लेंगे, रात भर लगा रहने देंगे, सुबह उठकर आप वॉश कर सकते हैं। इस टोटके को तैयार करने के लिए भी आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने जैतून का तेल लेना है, दूसरा आपने लेमन जूस लेना है। दोनों अज्जा का आप मिक्सचर तैयार कर लेंगे और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का मसाज करते रहेंगे ताकि स्किन में अच्छी तरह से ये जज्ब हो जाए। इसके इस्तेमाल से आपकी फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी और हाथों और पाँव की जो सूजन होती है सर्दियों में अक्सर, तो वो भी नहीं होगी। आइए नाज़रीन, इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल आप पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। मैंने ये तेल पंसार की दुकान से लिया है। 1 चम्मच मैं जैतून का तेल लूँगी और इसमें फिर मैं आधा नींबू का रस ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने जैतून का तेल लिया है। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस ऐड करूँगी। लेमन का बीज आप निकाल लेंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और स्किन की डलनेस को भी, रफनेस को भी ख़त्म करेगा और स्किन को स्मूथ भी बनाएगा, कलर भी फेयर आसानी से हो जाएगा। बहुत ही आसान और सस्ता सा सादा सा टोटका है, आप लाजमी इसको आजमाएं। इस टोटके का इस्तेमाल आप रोज़ाना रात को सोने से पहले करेंगे। ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इन चारों टोटकों में से कोई एक सा टोटका आप एक ही टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।